सो लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है वे यू कैन इजीली स्कोर मिनिमम 7 एंड इवन 9 इन योर आईएलटीएस लिसनिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिसनिंग मॉड्यूल में है एंड जो डिफिकल्ट फॉर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है दैट इज गेटिंग द करेक्ट आंसर्स फॉर लिसनिंग मैप questions, and map is very very important for listening section 2। minimum 5 questions आपको जो है मैप के वो आएंगे ही आएंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने मैप को इफेक्टिवली कैसे करना है, प्लस आपको वोकैबुलरी भी साथ में पता चलेगी, वोकैबुलरी आपने यूज कैसे करनी है मैप की, ये साथ साथ में आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी एंड एफिशिएंट मेथड है, आपको मैप बहुत ही इजीली आज समझ में आ जाएगा। सो इस वीडियो में 2 और अनाउंसमेंट्स भी हैं, डोंट मिस दिस वीडियो, मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो मैप भी आपके सामने है एंड साथ साथ में आई विल टीच यू what are the important vocabulary words for map, and वो भी लिस्ट आपके सामने साथ साथ पे रहेगी। एंड along with that आपको लिस्ट जो PDF है फॉर मैप की vocabulary वो भी आपको फ्री में दी जाएगी। लेट्स डिस्कस कि आपने मैप किस तरीके से करना है। मैप आपके सामने है। सबसे पहले मैप की जब ऑडियो सेज यू हैव सम टाइम टू रीड क्वेश्चंस या टू लुक एट क्वेश्चंस 16 to 20, उस टाइम पर आपने मैप को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अगर आपके सामने मैप है, अगर आप मैप को अच्छे से ऑब्जर्व करो, सबसे पहले आपको एक मेन एंट्रेंस गिवन है, मतलब आपको ज्यादातर जो चीजें गिवन होती है ना उनसे ही आपको जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो मेंशन होती है। कोई ना कोई लैंडमार्क वो होता है कि कोई ऐसी जगह फिक्स जहां से आपने जाना है, जहां से आपने स्टार्ट करना है, जहां से आपने पास बाय करना है। इसीलिए जब आपको टाइम मिले हमेशा मैप को एनालाइज करो कि मैप में कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं, कौन कौन सी चीजें आपने फाइंड करनी है, एंड मैप की जो डायरेक्शंस हैं वो कैसे यूज हो सकती हैं। लेट्स लुक एट द मैप फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास है मेन एंट्रेंस जो आपके साउथ वाली साइड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, ईस्ट, सबसे ज्यादा जो कॉमन लोकेशंस हैं। अगर आपके पास दिस इज लाइक अ पेंसिल, इसके ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है। उसके बाद आ गया वेस्ट एंड ईस्ट। वेस्ट ईस्ट अगर आपको नहीं याद आता कि कहां पर वेस्ट है कहां पर ईस्ट है, आपने अपने माइंड में वी वर्ड बना लेना है, WE। दैट मीन्स मेरा जो लेफ्ट है वो मेरा वेस्ट हो जाएगा, जो मेरा राइट है वो मेरा ईस्ट हो जाएगा। सिमिलरली आपका जो लेफ्ट वाला साइड है वो W, दैट मीन्स वो वेस्ट होगा, जो आपका राइट वाला साइड है दैट इज E, दैट इज ईस्ट हो जाएगा। वही करके करोगे तो कभी नहीं भूलेगा। सो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, ये जो कॉमन लोकेशंस हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। तो आपका जो मेन वाला एंट्रेंस है दैट इज साउथ वाली साइड पे आपका मेन एंट्रेंस है। अगर आप मेन एंट्रेंस से सीधा जाते हो, सेंटर में एक राउंड है, राउंड में आपके पास 4 सर्कल्स हैं। एक तो साउथ गेट लिखा हुआ है, नॉर्थ गेट लिखा हुआ है, ग्रेट वॉल भी लिखा हुआ है, एंड एक रिवर जा रही है आउटसाइड। वो सर्कल के आसपास एक और सर्कल है, ऊपर की तरफ रिवर है, नीचे की तरफ वो पाथ है या रोड है या आप सड़कें जिसको बोल सकते हो। ठीक है जी। तो ये चीजें हैं आपकी मेन में। टावर दिया हुआ है आपको, साउथ गेट दिया हुआ है, नॉर्थ गेट दिया हुआ है, रिवर है, ग्रेट हॉल है एंड मेन एंट्रेंस है। ये आपको लैंडमार्क्स गिवन है। जब भी ऑडियो प्ले होगी ना ये सारी चीजों को आपको रेफर करके लोकेशन बताई जाएगी, इसीलिए ये सारी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। एंड नॉर्थ, साउथ, वेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। सो साथ ही साथ ऑडियो रिकॉर्ड होगी, आपने बहुत ध्यान से सुनना है एंड आपने भी आंसर्स गेस करने की कोशिश करनी है, एंड आपको साथ साथ में वोकैबुलरी भी समझाऊंगी यहाँ पे कौन सी वोकैबुलरी है एंड वो कैसे यूज हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट अब यहाँ पे क्या होता है 16 to 20 क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस रिकॉर्डिंग में क्या होंगे, इन ऑडियो प्ले होंगे। तो आपने भी इन ऑर्डर ही चलना है, सीक्वेंस में ही चलना है, आपने ये चीज आपका ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका क्या आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दी वॉकिंग दी वे वॉल्स। ठीक है, वॉकिंग दी वॉल्स के लिए स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है ये आपने ढूंढना है। सो बहुत ही कंसंट्रेशन से, बहुत ही फोकस से आपने सुनना है। लेट्स स्टार्ट द ऑडियो। Now listen and answer questions 16 to 20. Now, if you can take a look at your plans, you'll see Bramley Castle has 4 towers joined together by a high wall with a river on 2 sides.
अब यहां तक उसने थोड़ा सा एक जनरल ओवरव्यू दे दिया कि जो ब्रेनली कासल है इसमें क्या आएगा, 4 टावर्स हैं जॉइन टुगेदर बाय द हाई वॉल है, आपको हाई वॉल भी आपको गिवन है विद द रिवर ऑन 2 साइड्स, 2 साइड्स पर रिवर्स है, ये भी इसने इंट्रो में बता दिया। Don't miss seeing the Great Hall. That's near the river in the main tower, the biggest one, which was extended and redesigned in the 18th century. अब यहाँ पर उसने क्या बोला, ग्रेट वॉल के बारे में बताया। अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू देता है रिकॉर्डिंग, उसके बाद आपका जो मेन आंसर है वो शुरू होता है। अब इन लाइंस में इसने क्या बोला, डोंट मिस सीइंग द ग्रेट हॉल, ग्रेट हॉल के बारे में बात हुई, इट इज नियर द मेन रिवर। अब ये नियर भी एक वोकैबुलरी वर्ड है, नियर मतलब साथ है, किसके साथ है, मेन टावर के साथ है, ये आपने बता दिया। अब नेक्स्ट जो लोकेशन है वो आपने बहुत ध्यान से सुननी है क्योंकि अब आने वाला है क्वेश्चन नंबर 16। If you want to get a good view of the whole castle, you can walk around the walls. If you want to get the view of the whole castle, you can walk around the walls. तो आपका इन्होंने ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं बोला, थोड़ा सा शॉर्ट में बोल दिया, you can walk around the walls। अब यहाँ पर आपका 16th का लोकेशन है, वॉक अराउंड दी वॉल्स उन्होंने बोल दिया, दैट मींस अब क्वेश्चन को रेफर कर दिया है, लोकेशन कहाँ है, डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शंस को ध्यान से आपने सुनना है। The starting point's quite near the main entrance. Walk straight down the path until you get to the south gate and it's just there. ओके अब इसने सारी लोकेशन बोल दी। अगर आपको याद हो इसने क्या बोला, इसने स्टार्टिंग कहां से करी, द स्टार्टिंग पॉइंट इज क्वाइट नियर द मेन एंट्रेंस। तो वो आपने मेन एंट्रेंस पर, आप लेट से आप मेन एंट्रेंस पर खड़े हो तो वो आपने मेन एंट्रेंस से जाना है। वॉक स्ट्रेट, अगेन दी वोकैबुलरी वर्ड जिसको आपने ध्यान में रखना है, वॉक स्ट्रेट मतलब आपने सीधा जाना है। डाउन दी पाथ मतलब जो आपको पाथ दिया हुआ है उसी पाथ पर आपने स्ट्रेट जाना है। अनटिल यू गेट टू द साउथ गेट, जब तक आप साउथ गेट पर नहीं पहुंच जाते आपने तब तक सीधा जाना है। अनटिल होता है जब तक, अनटिल यू रीच द साउथ गेट, जब तक आप साउथ गेट पर नहीं पहुंच जाते आपने सीधा जाना है। एंड इट्स जस्ट देयर, एंड वो वहीं पर है। अगर आप देखो मेन एंट्रेंस की तरफ पाथ जा रहा है सीधा, उन्होंने बोला गो स्ट्रेट, बहुत ही ईजी है। अब सीधा गए टू द साउथ गेट, साउथ गेट तक पहुंचे, इट इज जस्ट देयर। अब साउथ गेट के आसपास देखो क्या चीज है, क्या है आपके पास, सिर्फ एच है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एच। वॉकिंग दी वॉल्स कहां पे आ गया, इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर एच। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपके पास वोकैबुलरी वर्ड्स कौन कौन से थे, सबसे पहला था आपके पास वॉक स्ट्रेट, वॉक स्ट्रेट डाउन दी पाथ, उसके बाद था अनटिल मतलब जब तक यू गेट टू दी साउथ गेट एंड इट्स जस्ट देयर, एंड ये वहीं पर है। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है बो एंड एरो डिस्प्ले। अगेन यू हैव टू लिसन टू वेरी वेरी केयरफुली। लेट्स स्टार्ट द ऑडियो। Don't go on to the north gate. There's no way up from there. इसने आगे भी बोली, जस्टिफाई कर दिया, डोंट गो टू द नॉर्थ गेट, आपने नॉर्थ गेट पर नहीं जाना। देयर इज नो वे अप फ्रॉम देयर, वहां से कोई रास्ता नहीं है। तो ये उसने पहले वाले पॉइंट को क्लैरिफाई कर दिया कि आपने नॉर्थ गेट की तरफ नहीं जाना, साउथ गेट तक ही जाना है। अब इसमें आपको ना कंफ्यूज भी बहुत करते हैं यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं ट्रैप्स। ठीक है जी, तो ट्रैप्स से आपने बच के रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट रिकॉर्डिंग। There'll shortly be a show in which you can see archers displaying their skill with a bow and arrow. अब bow and arrow रेफर कर दिया, दैट मींस 17th क्वेश्चन जो है bow and arrow कहां पर है। ठीक है जी, ये आपने देखना है कहां पर है। लेट्स हियर द रिकॉर्डिंग वंस। The quickest way to get there is to take the first left after the main entrance and follow the path past the bridge. Then you'll see it in front of you at the end. अब इसने यहाँ पर मेन चीजें क्या बोली ये आपने नोट करनी है। पहली चीज क्या बोली इसने, द क्विकेस्ट वे, सबसे जल्दी तरीका क्या है वहां पहुंचने का, टेक द फर्स्ट लेफ्ट। ये आपकी पहली वोकैबुलरी आ गई, टेक द फर्स्ट लेफ्ट फ्रॉम द मेन एंट्रेंस। आफ्टर द मेन एंट्रेंस बोला, जहां पर मेन एंट्रेंस आपको पता है कहाँ है, वहां से आपने पहला लेफ्ट वाला मोड़ लेना है। पहला आपने लेफ्ट मुड़ के, आपके पास जगह जा रही है, आपने फर्स्ट लेफ्ट ले लिया। इसके बाद उसने क्या बोला, एंड फॉलो द पाथ, एंड आपने वो जो रास्ता है उसको फॉलो करना है। बहुत ध्यान से आपने ये यहाँ पे ट्रैप है, ध्यान से इसको समझना। एंड फॉलो द पाथ पास्ट द ब्रिज, एंड जो आपने जो फॉलो है, जो पाथ है वो आपने फॉलो करना है
past the bridge and you will see it in the front of you at the end. आपके सामने आएगा at the end. अगर आप मैप को ध्यान से देखो, आपके पास दो चीजें हैं एट द एंड। एक तो आपके पास ऑप्शन नंबर जी है, एक आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। अब इसमें आंसर जी होगा या डी होगा, जी होगा या डी होगा, ये डिसाइड करना है हमने। अब इसमें हमने क्या चीज देखनी है, हम पहला मेन एंट्रेंस से पहले हम गए, फर्स्ट लेफ्ट ले लिया, इट इज पास्ट द ब्रिज, ठीक है, एंड देन यू विल सी इट इन फ्रंट ऑफ यू एट द एंड। पास्ट द ब्रिज, ये अगेन वोकैबुलरी है, पास्ट द ब्रिज। अब पास्ट द ब्रिज क्या होता है, पास्ट द ब्रिज का मतलब हो गया ब्रिज के साथ, और उसने पहले ही बोला फॉलो दी पाथ, आपने पाथ फॉलो करना है, ब्रिज को क्रॉस नहीं करना। उसने कहा ब्रिज के पास है, ब्रिज के साथ है, ब्रिज को क्रॉस करने के लिए नहीं बोला। एंड एट द एंड आपके सामने जो आप पाथ जा रहे हो आपके सामने है, तो आपके सामने ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी है एट द एंड, जो जहां पर आप पाथ फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पे इसने जो ट्रैप था, ट्रैप क्या था, आपको ब्रिज मेंशन कर दिया कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि इसका आंसर जी आएगा या डी आएगा। तो आपने वोकैबुलरी अगर आपको पता होगी आप इसका गलत आंसर नहीं करोगे। तो वोकैबुलरी वर्ड क्या था, पास्ट द ब्रिज, मतलब ब्रिज के साथ। दूसरा क्या था, फॉलो दी पाथ, हमने पाथ को फॉलो करना है, ब्रिज को हमने ओवर ब्रिज के ऊपर हमने नहीं जाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। सो इसमें वोकैबुलरी वर्ड्स क्या थी आपके पास, फर्स्ट टेक द फर्स्ट लेफ्ट हो गया, फॉलो द पाथ हो गया, पास्ट द ब्रिज हो गया, इन फ्रंट ऑफ यू एट द एंड। ये सारे वोकैबुलरी वर्ड्स थे फॉर दिस वाला क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है दैट मीन्स आपको समझ में आ रहा है। एंड अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको अच्छी लग रही है, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर ऑल्सो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी और वीडियोस आती रहती हैं मेरे चैनल के ऊपर, डेली वन वीडियो is uploaded every day. Okay, so moving on to next question. जो next हमारा question है वो हमारा किसके बारे में है, birds के बारे में, hunting birds के बारे में है, that is hunting bird display. So let's play the recording. If you like animals, there's also a display of hunting birds, falcons and eagles and so on. यहाँ पर क्या है, इफ यू लाइक एनिमल्स देयर इज ऑल्सो अ डिस्प्ले ऑफ हंटिंग बर्ड्स, फाल्कन्स एंड ईगल्स एंड सो ऑन। हमेशा क्वेश्चन को शुरू होने से पहले वो रेफर करता है कि वो किस चीज को डायरेक्शन बताने वाला है। अब यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ हंटिंग बर्ड्स की डायरेक्शन बताएगा। अगेन यू जस्ट नीड टू फॉलो ऑन दी वोकैबुलरी वर्ड्स ऑन दी डायरेक्शंस, जैसे हमने ऊपर वाले आंसर में किया। एंड इसका आंसर आपने गेस करना है। दिस इज योर टर्न नाउ, लिसन टू द रिकॉर्डिंग वेरी वेरी केयरफुली। If you go from the main entrance in the direction of the south gate, but turn right before you get there instead of going through it, you'll see it on your right, past the first tower. Okay, अब इसमें उसने क्या बोला, I will make you understand, I will explain it to you, लेकिन आंसर इसका क्या है आपने बताना है। अब इसमें क्या बोला, if you grow from the main entrance, अगर आप मेन एंट्रेंस की तरफ से जाते हो, in the direction of south gate, साउथ गेट की डायरेक्शन में आपने जाना है, लेकिन बट बोल दिया टर्न राइट बिफोर यू गेट देयर इंस्टेड, मतलब साउथ गेट से पहुंचने से पहले अगर आप राइट ले लेते हो, आपके सामने मैप है, एक तो आपके सीधा लेफ्ट जा रहा है, उसके बाद एक राइट टर्न भी जा रहा है, तो बेसिकली आपको कंफ्यूज कर रहा है। पहले इसने बोल दिया इफ यू गो फ्रॉम द मेन एंट्रेंस इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ गेट, तो दैट मीन्स आप तो सीधा चला जाओगे, लेकिन आगे उसने क्या बोल दिया, बट बोल दिया, ट्रैप डाल दिया, बट बोल दिया, बट टर्न राइट बिफोर यू गेट देयर इंस्टेड, मतलब साउथ गेट पर आपने नहीं जाना, उसके पहले एक राइट वाला मोड़ है, आपने वो वाला टर्न लेना है। वो वाला टर्न ले लिया आपने, मेन एंट्रेंस से राइट वाला टर्न ले लिया आपने, गो थ्रू इट, यू विल सी इट ऑन योर राइट पास्ट दी फर्स्ट टावर, आपके राइट में है पास्ट दी फर्स्ट टावर। पास्ट का मतलब क्या था, ये पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। इसका आंसर क्या है, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू लेट मी नो आपको समझ में आया कि नहीं आया। सो नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज अबाउट द ट्रेडिशनल डांसिंग। अगेन वोकैबुलरी वर्ड्स पर यू नीड टू फोकस, लेट्स लिसन टू द रिकॉर्डिंग। At 3 p.m. there's a short performance of traditional dancing on the outdoor stage. अब यहाँ पे क्या बोल दिया, at 3 p.m. there's a short performance of traditional dancing on the outdoor stage। अब क्वेश्चन में क्या था आपके पास, ट्रेडिशनल डांसिंग, लेकिन यहाँ पर उसने थोड़ा सा रेफर कर दिया कि जो ट्रेडिशनल डांसिंग है वो कहाँ पर है, आउटडोर स्टेज। अब आपने आउटडोर स्टेज ढूंढना है, कहाँ पर है, डायरेक्शंस आपने ध्यान से सुननी है, वोकैबुलरी वर्ड्स का आपने खास ध्यान रखना है।
That's right at the other side of the castle from the entrance and over the bridge. बहुत ही शॉर्ट में इसने ये चीज बता दी, बहुत ही शॉर्ट में। क्या बोला इसने, क्या बोला? दैट्स राइट एट द अदर एंड ऑफ द कासल, दैट्स राइट एट द अदर एंड ऑफ द कासल। अगर उसने ये बोल दिया ना कि दैट्स राइट ऑन द अदर एंड ऑफ द कासल, दैट सिंपली मीन्स कि जहां पर आपका मेन एंट्रेंस है उसके बिल्कुल सामने होगा। एट दी अदर एंड मतलब एक फर्स्ट एंड मेन एंट्रेंस है, अदर एंड क्या हो गया, बिल्कुल उसके अपोजिट हो गया या सामने हो गया। दैट मीन्स एट दी अदर एंड का मतलब क्या हो गया, ऑलवेज अपोजिट, सामने बिल्कुल, ठीक है। एक तो उसने ये बात बोल दी, इसके बाद बोल दिया ओवर द ब्रिज, ओवर द ब्रिज। अब यहाँ पर देखो हमारे पास दो ब्रिजेस थे, पूरे मैप में दो ब्रिज है। एक ब्रिज की बात ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, दूसरा ब्रिज कहाँ है हमारे पास, बिल्कुल सामने, ए। अब यहाँ पर क्या बोल दिया, ओवर द ब्रिज। ओवर द ब्रिज होता क्या है, ओवर द ब्रिज क्या का मतलब होता है कि आपने ब्रिज को क्रॉस करना है। क्रॉसिंग द ब्रिज का मतलब हो गया ओवर द ब्रिज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। अब आपके पास दो वर्ड्स हैं बहुत जरूरी जो आपने ध्यान से समझना है। पहली बात क्या थी, ओवर द ब्रिज। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पास्ट द ब्रिज। तो ओवर द ब्रिज का मतलब क्या हो गया कि आपने उस चीज को क्रॉस करना है। पास्ट द ब्रिज का मतलब क्या हो गया, उसके आगे, उसके साथ, जिसको आप बियॉन्ड भी बोल सकते हो, फर्दर भी बोल सकते हो, उसको हम पास्ट भी बोलते हैं। पास्ट का मतलब हमने क्रॉस नहीं करना, हमने उसके साथ जाना है, हमने लेकिन उसको क्रॉस नहीं करना है। ये दो चीजें हैं, ओवर द ब्रिज एंड पास्ट ब्रिज। इसको हम बोलते हैं प्रपोजिशनल वोकैबुलरी फॉर मैप। ये भी आपके सामने लिस्ट है, ठीक है जी। एंड लास्ट क्वेश्चन करने से पहले लेट मी मेक एन अनाउंसमेंट। इस सारी वोकैबुलरी की जो मैप की वोकैबुलरी है, इसकी बहुत सारी वोकैबुलरी है, इसकी सारी वोकैबुलरी की पीडीएफ विल बी अपलोडेड अगेन ऑन माय टेलीग्राम चैनल अमन आईएल्स। इसका लिंक टेलीग्राम चैनल का विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर सिर्फ लिसनिंग की नहीं, सारी आपको मिल जाती हैं पीडीएफ, सारा मटेरियल है। राइटिंग टास्क 1 के सैंपल्स हैं, टास्क 2 के सैंपल्स हैं, इन दोनों के टेम्पलेट्स भी हैं, चाहे आप एकेडमिक हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, सभी के सभी मॉड्यूल्स का आपको मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट इज अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम चैनल, मस्ट ज्वाइन। ओके, सो इसके बाद हमारा आ गया लास्ट क्वेश्चन। अगेन इट इज वेरी वेरी इजी, आपने ध्यान से समझना है। लेट्स स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। एंड फाइनली द शॉप। अब रेफर कर दिया इसने, फाइनली द शॉप। अब वो शॉप मेंशन करने वाला है, कहां पर है, तो आपने बहुत ध्यान से वोकैबुलरी वर्ड्स का ध्यान रखना है। It's actually inside one of the towers, but the way in is from the outside. Just take. अब इसने पहले बोल दिया इट्स एक्चुअली इनसाइड वन ऑफ द टावर्स, इट्स एक्चुअली इनसाइड वन ऑफ द टावर्स, किसी एक टावर्स के बीच में है, लेकिन बट द वे इज फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन जो रास्ता है वो बाहर से जाता है। अब इसके बाद वो रास्ता क्या है वो समझाएगा। First left after the main entrance, go down the path and take the first right. It's got some lovely gifts and souvenirs. अब इसने क्या बोला, जो वोकैबुलरी वर्ड्स बोली इसने, तीन चीजें बोली, ध्यान से सुनना। जस्ट टेक द फर्स्ट लेफ्ट आफ्टर द मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस आपको पता है, फर्स्ट लेफ्ट भी आपको पता है। गो डाउन द पाथ एंड टेक द राइट। आपने पाथ की तरफ जाना है, पाथ की सीधा जाना है, एंड आपने राइट लेना है, फर्स्ट राइट लेना है आपने। इट्स गॉट सम लवली गिफ्ट्स एंड सोवेनियर्स। अब आपके सामने देखो कौन सा ऑप्शन है। जब आपने मेन एंट्रेंस लिया, लेफ्ट आपने फर्स्ट लेफ्ट लिया, देन आपने फर्स्ट राइट ले लिया, इट इज ई। टावर्स के अंदर है, दैट इज ई। आपको पता चल गया, योर आंसर इज करेक्ट। तो यहाँ पे मेन वोकैबुलरी कौन से थे आपके, फर्स्ट लेफ्ट आफ्टर द मेन एंट्रेंस, गो डाउन दी पाथ। गो डाउन दी पाथ का मतलब होता है कि आपने पाथ के ऊपर जाना है, पाथ के साथ साथ ही आपने जाना है। एंड टेक फर्स्ट राइट, एंड टेक फर्स्ट राइट इज योर नेक्स्ट वोकैबुलरी। सो दिस इज हाउ आपने मैप वाले क्वेश्चंस की वोकैबुलरी को यूज करते हुए, डायरेक्शंस का ध्यान रखते हुए आपने किस तरीके से मैप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो, कुछ बेनिफिशियल लगा हो, गिव इट अ थम्स अप, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स as much as you can, and whosoever is preparing for IELTS, and do subscribe my channel for more daily informative videos on IELTS. It motivates me as well to work even more harder. So until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.